चलिए, तो कंटिन्यूटी सबसे पहले पहले क्वेश्चन में ए और बी निकालना है, जबकि डिफरेंशियबिलिटी है। तो डिफरेंशियबिलिटी है तो इसका मतलब वन पे क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी। तो सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू वन से। तो जब वन पे कंटिन्यूटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वन से पहले वैल्यू और वन के बाद वैल्यू सेम होगी। तो वन से पहले वैल्यू होगी इसकी ए प्लस वन, और वन के बाद वैल्यू होगी वन प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके आप निकालेंगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा 2ax जब x लेस देन वन होगा, और 2x प्लस ए जब x ग्रेटर देन वन होगा। इसके बाद आप एल एच डी इक्वल टू आर एच डी कर देंगे, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू वन पे। ये रिजल्ट आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए के बराबर। तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 2। सेम सेकंड वाले क्वेश्चन में क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले लगाएंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो माइनस वन से पहले वैल्यू माइनस वन के बाद वैल्यू बराबर कर लेंगे। तो माइनस वन से पहले वैल्यू आएगी बी माइनस ए, और माइनस वन के बाद वैल्यू आएगी माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। इसके बाद चूंकि डिफरेंशियबिलिटी भी है तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो आ जाएगा a जब x माइनस वन से छोटा होगा, और 3ax स्क्वायर प्लस वन जब x माइनस वन से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे एल एच डी इक्वल टू क्या कर लेंगे, आर एच डी, वो भी कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू माइनस वन पे। तो माइनस वन से पहले डेरिवेटिव क्या होगा, a, और माइनस वन के बाद डेरिवेटिव क्या होगा, 3a प्लस वन। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन बाई टू। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगाएंगे। इसमें भी डिफरेंशियबिलिटी है वन पे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी करेंगे कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वन से पहले और वन के बाद वैल्यू सेम कर लेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस टू आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू। इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2bx जब x वन से छोटा होगा, और 3a जब x वन से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी कर लेंगे, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो जब वन पे एल एच डी इक्वल टू आर एच डी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2b इक्वल टू 3a। तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू 2a माइनस 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और a जब 2 आ जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है। अच्छा, ऐसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम। इसमें सबसे पहले कंटिन्यूटी कहाँ लगा देंगे, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। जब वन पे कंटिन्यूटी लगाएंगे तो वन से पहले वैल्यू और वन के बाद, वन से पहले और वन के बाद वैल्यू सेम हो जाएगी। तो वन से पहले वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 साइन पाई, और वन के बाद वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ए प्लस बी। यहाँ से पहली इक्वेशन आएगी a प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 4x साइन पाई एक्स, और प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई एक्स। ये डेरिवेटिव वन से कम पे आ जाएगा, और 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सिर्फ 2ax आ जाएगा जब x वन से ग्रेटर होगा। तो इस पर फिर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी कर देंगे। कहाँ पे करेंगे ये, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। जैसे ही वन पे एल एच डी इक्वल टू आर एच डी लगाएंगे तो वन से पहले वैल्यू निकाल लेंगे और वन के बाद वैल्यू निकाल लेंगे। तो वन से पहले वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई 4
साइन पाई प्लस 2 पाई कॉस पाई इज इक्वल टू 1 के बाद वैल्यू 3 प्लस 2a आ जाएगी। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू आ जाएगा -2 पाई -3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2 पाई प्लस 3/2, और यही वैल्यू आप उठा के पहली क्वेश्चन में रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस 2 पाई प्लस 3/2, यही वैल्यू आ जाएगी 2 पाई प्लस 1/2, ये b आ जाएगा, ये a आ जाएगा। ये a और b सिंप्लीफाई होके आप कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। चलिए अगली वाली डीपीपी हमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बाई ग्राफ बताने। तो सबसे पहले हमने साइन एक्स कॉस एक्स और हाफ को देखा, तो तीनों ग्राफ हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बना के उसका मिनिमम पिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम यहीं पे कॉस एक्स का ग्राफ बना लेंगे, और यहीं पे ये हाफ वाली लाइन भी खींच लेंगे। एक ग्राफ साइन एक्स का हो गया, एक ग्राफ कॉस का हो गया, और एक ग्राफ हाफ का हो गया। एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज 5/6, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज 5/3, इसके बाद एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी दैट इज 5/4, जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल होंगे। क्योंकि हमें मिनिमम वाला रीजन चाहिए, तो पूरे ग्राफ का मिनिमम पिक कर लेंगे। तो एक ये शार्प एज आ गया 5/6 पर, एक शार्प एज आपका आ गया 5/3 पर, और फिर एक शार्प एज आपका आ जाएगा 5/4 पे। तो अगर मैं आप अपने फंक्शन एफ एक्स को लिखूंगा, तो मैं अपने फंक्शन एफ एक्स को लिखूंगा साइन एक्स, जब एक्स कहाँ से कहाँ होगा 0 से 5/6 तक, इसके बाद हाफ जब एक्स कहाँ से कहाँ होगा 5/6 से 5/3 तक, इसके बाद फिर कॉस एक्स आएगा जब एक्स कहाँ से कहाँ होगा 5/3 से लेके 5/4 तक, और फिर साइन एक्स फंक्शन आ जाएगा जब एक्स कहाँ से कहाँ होगा 5/4 से लेके 2 पाई तक। तो क्योंकि शार्प पेज होने की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और एक ये मिल गया। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या मिल गया, ये आपको मिल गए 5/6, 5/3 एंड 5/4, दीज आर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इस वाले पोर्शन को देखना है, मिनिमम ऑफ साइन मॉड एक्स और -1 से 1 के बीच में। तो अगर हम इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करें, तो एक ग्राफ हम बनाएंगे मॉड एक्स का, और इसके बाद एक ग्राफ हम साइन वाले फंक्शन का बना लेंगे, ये √1 - x²। तो ये ग्राफ हो गया किसका, √1 - x², और ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स का। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो 1 - x² इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से x² इज इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट -1/√2 और 1/√2 हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा -1 और 1। अब हमें इसमें कौन सा रीजन चाहिए, मिनिमा वाला चाहिए। तो जो ग्राफ नीचे हो रहा होगा वही ग्राफ हम कंसीडर कर लेंगे इसमें। तो जो ग्राफ डिनोमिनेटर में आ रहा था उसी ग्राफ को हम कंसीडर करते चले जाएंगे, तो वही ग्राफ आपका आंसर में आ जाएगा -1 से 1 के बीच। अच्छा, इसके बाद जब आप आगे इस वाले ग्राफ को डील करेंगे मॉड एक्स इज इक्वल टू दिस, अब हम इस फंक्शन को अगर ओपन करके लिख दें, तो ये फंक्शन दो रीजन में आ जाएगा। एक रीजन में जब ये -2 से -1 के बीच में लाई करेगा, तो ये वैल्यू 2 आ रही होगी, बॉक्स ऑफ मॉड एक्स। अच्छा, इसके बाद जब ये लाई कर रहा होगा -1 से लेके -1/√2 तक, तब ये ग्राफ आ रहा होगा √1 - x² का। इसके बाद जब ये -1/√2 से चल के कहाँ तक जा रहा होगा, 0 तक, -1/√2 से चल के 1/√2 तक जा रहा होगा।
तब तो ये मॉड एक्स ही रहेगा। और इसके बाद जब हम एक्स को 1/√2 से लेके कहाँ तक लेंगे, 1 तक, तब ये फिर से रूट अंडर 1 - आएगा। और जब हम एक्स को 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफ को एक ही प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करेंगे तो -2 से -1 के बीच में y=2 लाइन हो जाएगी। ना तो यहाँ पे डिफाइन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो 1/√2 वाला ग्राफ होगा। ये कहाँ तक, -1/√2 तक। इसके बाद मॉड एक्स होगा, फिर यहाँ मॉड एक्स होगा, और फिर ये 1/√2 वाला रीजन हो जाएगा, रूट अंडर 1/²। और 1 से 2 के बीच में जो लाइन होगी वो वो जो लाइन होगी 1 से 2 के बीच में वो 1 वाली लाइन हो जाएगी। 1 से 2 के बीच में ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को देखते हैं क्या पता चलेगा। एक ये पॉइंट हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट शार्प एज, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ गए, टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ गए -1, -1/√2, 0, 1/√2, 1। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 3 कर्व आपको बनाने हैं और तीनों कर्व का क्या ले लेना है, मिनिमा। तो पहले तीनों कर्व एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उनका मिनिमा पिक कर लेते हैं, और इसके बाद मिनिमा पिक करते हैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट सीधा उठा के लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स का। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, मॉड ऑफ x-2 चाहिए था। तो ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x-2 का। फिर हमें चाहिए था फिर हमें ग्राफ किसका चाहिए था, 2 माइनस मॉड ऑफ x-1 का। तो ये हो गया 2 माइनस मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका बन गया, 2 माइनस मॉड ऑफ x-1 का। ठीक है, ये ग्राफ किसका बन गया, मॉड ऑफ x-2 का। और ये वाला ग्राफ किसका बन गया, मॉड x का। और अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे ग्राफ का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम। तो मिनिमम में ये वाला ग्राफ यहाँ तक आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वाला ग्राफ आएगा, इसके बाद ये ग्राफ आएगा यहाँ तक, फिर ये ग्राफ आएगा, और फिर ये वाला ग्राफ नीचे ऐसे चला जाएगा। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ये ग्राफ हो गया किसका, एक्स का। तो उसके हिसाब से कौन कौन से पॉइंट आ गए नॉन डिफरेंशिएबल, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आ गए। अब बस हमें ये पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं बस। तो अगर मैं इन पॉइंट को देखूं तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ में यानी 2, ये मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव ओपन होगा। तो x-1 इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, -x के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये वाला पॉइंट आ गया -1/2, ये तो 0 आई, ये पॉइंट मिल गया 1। अच्छा, इस वाले ग्राफ में ये पॉइंट मिल गया 2। अच्छा, इस वाले ग्राफ में क्या होगा, 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये सिंप्लीफाई होगा किसके साथ, x-2 के साथ। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 5/2। ये वाला पॉइंट हो गया 5/2। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या हो गया, हो गए हमारे पास -1/2, 0, 1, 2 एंड 5/2। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन देखें और हमें एफ एक्स के मैक्स को ड्रॉ करना है 0 से 1 के बीच में, एफ टी के मैक्स को। तो सबसे पहले एफ एक्स को ही डील कर लो। तो चलिए हम एफ एक्स फंक्शन की डीलिंग से शुरू करते हैं। तो ये x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 1।
ये देखा कि इसके डेरिवेटिव का डी डिस्क्रिमिनेंट है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया, तो एफ एक्स जो है वो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एफ एक्स कैसा हो गया भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो एफ एक्स का ग्राफ तो हमेशा के लिए इंक्रीज करेगा। तो 0 से 1 के बीच में भी एफ एक्स का ग्राफ कैसा करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 0 पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1, और 1 पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 - 1 - 1 2। इसका मतलब ये तो 0 से 2 के बीच में यही वाला ग्राफ बन जाए। अब अगर मैं जी एक्स फंक्शन को देखूं तो यहाँ पर तो ये सीधा x³ - x² +x+1 आ जाएगा, वो भी जब x 0 से 1 के बीच में होगा। और ये 3 - x आ जाएगा जब x 1 से 2 के बीच में होगा। तो इसका ग्राफ हम आराम से बना लेंगे जी एक्स का। तो 0 से 1 के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, यही वाला जो ये बना हुआ है। 0 पे वैल्यू 1 और 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और 3 - x का ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी 2 तक। तो एक जगह शार्प एज आ गया, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कहाँ हो गया, सिर्फ एक पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल हो गया और वो क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मॉड का यूज हुआ है। तो मॉड के हिसाब से अगर हम चलें तो ये वाला मॉड -1 पे अपना साइन चेंज करेगा, ये 0 पे और ये 1 पे। तो इसका मतलब टोटल नंबर लाइन के हिसाब से मॉड अपने साइन को 3 जगह चेंज कर रहे हैं, सही है ना। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एफ एक्स 3 रीजन में आ गया। तो अगर मैं एफ एक्स को ओपन करके लिखूं तो एक बार x को हमें 1 से 2 के बीच में लेना है, एक बार हमें x को 0 से 1 के बीच में लेना है, एक बार हमें x को -1 से 0 के बीच में लेना है, और एक बार हमें x को -2 से -1 के बीच में लेना है। तो हमें x को इतने रीजन्स में डील करना है, ठीक है ना। चलिए तो पहले -1 से 2 के बीच की बात करते हैं। तो सारे मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे, यानी ये x+1 इंटू 2x - 1 आएगा। जैसे ही 0 से 1 में आएंगे ये वाला मॉड निगेटिव ओपन हो जाएगा, अब ये सिर्फ x+1 बचेगा। जैसे ही हम -1 से 0 के बीच में आएंगे ये दोनों मॉड निगेटिव ओपन होंगे, अब ये x+1 दोनों निगेटिव से एक निगेटिव कॉमन आ जाएगा 2x - 1। जैसे ही -2 से -1 के बीच में आएंगे सारे मॉड निगेटिव ओपन हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x+1 2x - 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने देखा कि हमें दो फंक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, एक ये वाला फंक्शन पड़ रहा है ज़रूरत में, ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और एक निगेटिव में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम देखें y=x+1 इंटू 2x - 1 का ग्राफ देखें तो इसके तो सीधा सीधा दो रूट हमें मिल ही रहे हैं। एक रूट हमें इसका क्या मिल जा रहा है, -1, और एक रूट हमें इसका क्या मिल जा रहा है, हाफ, है ना। और मिनिमम वैल्यू इसकी मिल जा रही है -1/4 पे, और 0 पे वैल्यू क्या मिल जा रही है, 0। इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा, इसका ग्राफ जो है वो मिनिमम वैल्यू यहाँ मिल जा रही है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जा रहा है। मिनिमम वैल्यू हमें मिल जा रही है -1/4 पे, है ना। और जैसे निगेटिव करेंगे तो इसी का ग्राफ निगेटिव करने पे क्या होगा, इसी जैसे अगर हम y=-x+1 इंटू 2x - 1 करेंगे तो इसी का ग्राफ जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसी के। तो वो वाला जो ग्राफ अपोजिट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और ये -1/4 पे मैक्सिमम बनेगा। तो अब इसी रीजन के हिसाब से हम ग्राफ बनाते चले जाएंगे, सही है ना। तो -1 से हमें -2 से चलना है, तो -2 से -1 के बीच में तो यही वाला ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में निगेटिव वाला ग्राफ है, तो इसके बाद ये निगेटिव वाला ग्राफ बनेगा। इसके बाद 0 से
1 के बीच में जो लाइन है x+1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू इसकी कितनी है 1, और 1 पे वैल्यू 2 है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हम पहुंच गए हैं कहाँ तक, 1 तक, और 1 से 2 के बीच में इसी के ग्राफ को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसा। ये फंक्शन बन के आ गया। तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ दिख रही है, एक ये पॉइंट दिख रहा है नॉन डिफरेंशियल, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से आ गए, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हमें कौन कौन से मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, और -1 मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक छोटा सा करेक्शन था। वो ये था कि ये जो वैल्यू 2 दी थी ये 1 होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 0 से 1 के बीच में अगर आप देखो तो x को अगर आप 0 से 1 ले लेते तो x+1/3 जो है वो लाई कर जाएगा 1/3 से लेके 4/3 के बीच में। तो इसके बीच में ये 1 कब आएगा, जब x+1/3 को 1 लेंगे, यानी x को 2/3 लेंगे, तो एक ब्रेक पे 2/3 पे होगा, तो 2/3 पे ये फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर बन जाएगा। अच्छा, साइन पाई एक्स की अगर मैं बात करूं तो x को अगर मैं 0 से हाफ ले लूं या फिर हाफ से 1 ले लूं, तो बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स की वैल्यू हमेशा 0 ही हो जाएगी। और अगर मैं x को हाफ ले लूं तो बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स की वैल्यू उस केस में 1 हो जाएगी। ये हो गया। तो पहले वाले रीजन के हिसाब से अगर मैं चलूं तो एफ एक्स को सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाले रीजन में अगर मैं x को पहले 0 से हाफ लूँ, x को कहाँ से कहाँ लूँ, 0 से लेके हाफ के बीच में, तब तो ये 0 ही रहेगा। जैसे मैं x इक्वल टू हाफ की बात करूँगा तो ये हाफ प्लस 1/3 मतलब 5/6 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही आप हाफ से आगे बढ़ोगे तो 2/3 तक, हाफ से आगे तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो फिर हाफ के आगे जाने की जरूरत नहीं, 1 तक ही लगातार 0 मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये 2/3 पे ब्रेक भी होगा तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो एक हाफ खत्म हो गया। अब आइए 1 से 2 के बीच की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं 1 से 2 के बीच की। अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी 0 से 1 में, ये हमने बात कहाँ से कहाँ थी, 0 से 1 में। अब हम x को ले लेते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में तो एक तो 2x है, तो 2x की अगर मैं बात करूँगा तो जब x 1 से 3/2 होगा तो ये 2 से 3 हो जाएगा, और जब ये 3/2 से 2 होगा तब ये 3 हो जाएगा। और सिग्नम ऑफ, अगर मैं x-4/3 की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, अगर 1 से x कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 4/3 के बीच में होगा तब ये -1 होगा, 4/3 पर ये 0 हो जाएगा, और 4/3 से 2 के बीच में ये +1 होगा। तो अब हम दोनों को कंबाइन करके यहाँ फंक्शन फॉर्म करके लिख देते हैं। तो जैसे ही दोनों को कंबाइन करोगे तो पहला ये 3/2 और ये 4/3 है, तो 4/3 पहले आ जाएगा। तो x को पहले हम लेंगे 1 से लेके 4/3 तक, तो ये तो 2 होगा, और ये -1 तो ये -2 हो जाएगा। फिर जैसे हम 4/3 लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर जैसे हम 4/3 से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, 3/2 तक, तो ये 2 मेंटेन रहेगा। फिर जैसे ही हम 3/2 से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, एंड तक, 2 तक, तो ये लगातार कहाँ मेंटेन रहेगा, 3 पे, इंक्लूडिंग 3/2। अब इतना करने के बाद इजीली हम आराम से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इसे ग्राफ को कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, 0 से पहले क्या लेना, हाफ, तो हाफ पर ये 0 ही रहेगा, और हाफ से 1 में भी 0 रहेगा, और हाफ पर ये क्या लेगा, 5/6। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 मेंटेन करेगा, यहाँ पे चेंज होगा, और यहाँ पर भी 0 मेंटेन करेगा, और हाफ पर ये क्या वैल्यू ले लेगा, 5/6, ठीक है। और ये 1 पे भी यहाँ मेंटेन है, 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2।
1 से लेके कहाँ तक, 4/3 तक। 4/3 पर ये तुरंत क्या बना देगा, 0। 4/3 और 4/3 से 3/2 तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, फिर से इसकी वैल्यू रहेगी 2। 4/3 से 3/2 तक फिर से क्या मेंटेन करेगा, 2। और 3/2 के बाद 2 तक ये क्या मेंटेन कर लेगा, 3। देख लीजिए आराम से। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है ये, एक ब्रेक हाफ पे हो रहा है, एक ब्रेक 1 पे हो रहा है, एक ब्रेक 4/3 पे हो रहा है और एक ब्रेक 3/2 पे हो रहा है। तो जैसे इतने ब्रेक हमको पता चले तुरंत हम कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। क्या क्या बन जाएंगे तुरंत हमारे सामने, हाफ, 1, 4/3, 3/2, ये सारे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं लास्ट की। इसमें क्या है, दो फंक्शन दिए हुए हैं तो इसको तुम सीधा बॉक्स के हिसाब से ही ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे हम x को इंटीजर पे 0 से 1 लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे हम इसको 1 से 2 लेंगे तो ये वैल्यू x हो जाएगी। जैसे हम इसको 2 से 3 लेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, और जैसे x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो अब इसका तुरंत हम रफली ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0 से 1 में तो 0 ही मेंटेन करेगा क्योंकि बॉक्स 0 हो जाएगा। फिर 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी x, तो 1 पे 1 मेंटेन कर जाएगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। फिर 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, यानी 2 पे तो 2 ही रहेगा, और 3 पे ये कितना ले लेगा, बढ़ा देगा, यानी स्लोप चेंज हो जाएगा। तो 2 से 3 में 3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और फिर 3 पर ये वैल्यू कितनी ले लेगा, 6। समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पे शार्प एज आ गया इस पॉइंट पे, और ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ हो गई, 1 और 3 पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गए आपके 1, 2 एंड 3।